इस तरह से जन्मते ही बीसीजी, पोलियो और हिपेटाइटिस का दे दिया। उसके बाद जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है, क्यों 1.5 महीना, उसके पहले क्यों नहीं देते? क्योंकि माँ के दूध में से उसको 1.5 महीने तक इसकी प्रतिकार शक्ति मिलती है। 1.5 महीने के बाद ये अपने को पेंटा वैक्सीन देना है, वापस एक पोलियो पिलाना है और इंजेक्टेबल पोलियो भी देना है। इतने 3 चीजें 1.5 महीने के बच्चे को देना है। उसके बाद जब 1 महीने से यानी 2.5 महीने का बच्चा हो जाता है तो इंजेक्टेबल पोलियो नहीं देना है, लेकिन ये पेंटा वायरस और पोलियो का डोज पिलाना वापस करना है। फिर तीसरा डोज जब आता है यानी 3.5 महीने का बच्चा हो जाता, तब सेकंड डोज इंजेक्टेबल पोलियो का देना है और ये वापस सब रिपीट करना है। इतना सब वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। अभी जब 9 महीने का बच्चा हो जाता है तो समूहा यानी मीजल्स, जिसको अपन गोवर भी बोलते हैं, समूहा बोलते हैं, मीजल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को बुखार थोड़ा थोड़ा आता है, कभी कभी एकदम बढ़ जाता है बुखार, लेकिन शरीर पे ऐसे दाने आते हैं। एक बात ध्यान में रखना, एलर्जी के दाने अलग रहते, वो भरे हुए मवाज के रहते या पानी से भरे हुए रहते। मीजल्स के जो दाने आते वो कड़क रहते और लाल रंग के रहते। तो ये डिफ्रेंशिएट करना, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इसमें कस लग जाता है डॉक्टर लोगों का, अच्छा होशियार डॉक्टर रहा तो ये करेगा डायग्नोसिस, नहीं तो फिर कुछ एलर्जी है, कुछ मवाज होगा, ऐसा करके वो छोड़ देते और दूसरी ट्रीटमेंट हो जाती। तो मीजल्स के जो दाने हैं वो दाने हाथ पैर में ज्यादा आते, पेट पर और पीठ पर आते, पांव पर लगभग ज्यादा नहीं आते हैं। तो इसका भी डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। और 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब ये मीजल का वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। और मीजल्स जो बीमारी होती है तब उसका नाक में से पानी आना, आंखें लाल होना, बुखार होना, वो खाना नहीं खाता है, ये सब लक्षण भी जब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये मीजल का टीका भी जो है समूहा का टीका लगाना जरूरी है। समूह के लिए एक और बात ध्यान रखनी है कि जब समूहा हो जाता है तो उसकी असर बच्चेदानी के बाजू में जो नलियां रहती है लड़कियों को, उसके ऊपर असर होती है। और पुरुष को जो है तो जो वास डिफरेंस यानी शुक्राणु ले जाने वाली जो नलियां है उसके ऊपर भी उसकी असर होती है। और ये जो असर होती है तो उसके अंदर वो कभी कभी नलियां बंद होके आगे बच्चा नहीं हो, ऐसी भी संभावना होती है। उसी तरह से एक रूबेला करके भी बीमारी है। अभी रूबेला जो बीमारी है उसमें भी दाने आते हैं, लेकिन उसके दाने जो रहते तो खाली पीठ पे इसके ऊपर आते हैं और वो लाल रंग के दाने नहीं रहते, थोड़े सफेद रहते। मीजल का ही भाई बंदे वो, लेकिन रूबेला ज्यादा खतरनाक है। और अभी मुझे आपको मालूमात देने में हर्ष होता है कि नवंबर महीने में गवर्नमेंट बहुत बड़े पैमाने में 1 साल से लेके तो 5 साल तक के सब बच्चों को और 5 साल से लेके 15 साल तक उसके डोसेस अलग अलग है, इसलिए मैं एज ग्रुप अलग बोल रही हूँ। तो उसके डोसेस पूरे स्कूलों में सब जगह में ये मुहिम लेने वाले हैं। 1.5 महीने तक ये मुहिम चलने वाली है और उसकी तैयारियां अभी से चालू हो गई है। गवर्नमेंट सब स्कूल से कांटेक्ट कर रही है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर रही है, मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग दे रही है। बॉम्बे जा जाके यहाँ के मेडिकल ऑफिसर ट्रेनिंग ले रहे और ये एमआर करके यानी मीजल एंड रूबेला इसका ही है। अभी एमएमआर जो वैक्सीन है उसमें मीजल, मम्स एंड रूबेला ये अलग है। ये खाली एमआर की स्कीम चलने वाली है, नवंबर महीने में 1.5 महीना चलेगी। तो आज जो जितने सुनने वाले सबको मैं बोलती हूँ कि जब ये नवंबर महीने में ये स्कीम आएगी तो आप खुद होके अपने बच्चों को, लड़कियों को लेके जाके ये वैक्सीन करवाना बहुत ही जरूरी है। इसकी मालूमात तब तो जन जागृति होगी, पैम्पलेट छपेंगे, सब हो गए, लेकिन आज आपको ये मालूमात पड़ रही है तो आप अपने एम में रखिए और एमआर का जो वैक्सीन है उसका बराबर उपयोग करें। अभी एमएमआर करके एक वैक्सीन रहता है, उसमें मम्स यानी गाल फुगी बोलते। ये बीमारी सबको मालूम है, कान के नीचे और गाल के वहां बड़ी सूजन आ जाती है। इसमें बच्चे को तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता है, इसलिए उसको कुछ समझता नहीं है। लेकिन माँ जब कभी नहलाती तब उसको ध्यान में आ जाता है कि यहाँ पर गठान जैसा लगता है। उसको बुखार जरूर बाद में आता है, दर्द भी होता है, लेकिन ये एक बाजू आया तो दूसरी बाजू भी आ जाता है। और एक को आया तो ये भी संसर्गजन्य बीमारी है, तो उसको भी, दूसरे बच्चों को भी ये हो सकता है। और जो उसके अंदर पानी अच्छा पिलाना है, सब करना है जरूरी, ये सब बातें हैं। अभी जब मीजल्स हो जाता है तो मीजल्स होने के बाद उसके साथ विटामिन ए का डोसेज देना क्यों जरूरी है? क्योंकि मीजल्स के अंदर जो
आंतड़े के अंदर अपना म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम पतला मेम्ब्रेन रहता है, उसके ऊपर असर होती है। तो विटामिन ए देने से थोड़ा सा वो मेम्ब्रेन स्ट्रांग बनता है। तो कैसे देना है, तो जब मिजल्स अच्छा हो जाए 10-12 दिन में, तो उसको 24 घंटे के अंदर एक डोज विटामिन ए का पिलाना है। एक लिक्विड रहता है, एक चम्मच आती है, बाटली आती है और चम्मच आता है, एक चम्मच भर पिलाने का है। उसके बाद 6 महीने से दूसरा डोज और 6 महीने से तीसरा डोज, ऐसे सब मिलके 6 डोसेज देना है। लेकिन जिनको मिजल हुआ है उनको 24 घंटे के अंदर 2 डोसेस पहले दे देते हैं। ते मिजल्स के बाद विटामिन ए का डोज देना बहुत ही अहमियत बात रखता है। दूसरी एक बात है कि इसके डोसेस अलग अलग रहते हैं। पहले 6 महीने तक के बच्चे को यदि हुआ है मिजल तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देना है। 6 महीने से 11 महीने के बच्चे तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। मैं आप लोगों को ये देना नहीं है, लेकिन मालूमात के लिए बोल रही हूँ क्या करना चाहिए। 12 महीने के ऊपर रहा तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी वो डोसेस रहता 0.5 cc, 1 cc, 2 cc, ऐसा डोसेस देना जरूरी है। और ये जो डोसेस है तो ये डोसेस जरूर आप सबने लेना है। और एक फुंसी वाली बीमारी रहती है जिसको चिकन पॉक्स बोलते या कांजन्या बोलते, मराठी में कांजन्या बोलते, मुझे हिंदी लफ्ज याद नहीं है, अभी मालूम नहीं है, कांजन्या बोलते हैं। तो वो एक बीमारी रहती, यानी रैश वाली 3 बीमारियां आप ध्यान में रखो, मीजल्स, चिकन पॉक्स और रूबेला, ये तीनों चीजों की ध्यान रखना जरूरी है। अभी जब ये सब बीमारी हो गई है, हिपेटाइटिस बी, उसी तरह से मेनिंजाइटिस की बीमारी। मेनिंजाइटिस की जो बीमारी है तो उसमें अपने मेंदू के ऊपर एकदम पतला कवर रहता है, तो वो कवर पर पानी जम जाता है। पानी जम गया कि सब जो अपने अंदर की नसें से नर्व्स है उसके ऊपर प्रेशर आता, और प्रेशर आने के बाद उसको झटके आने लग जाते। झटके आने के बाद थोड़ी सी उसकी मेंटल स्थिति भी कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझता नहीं अपन क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझता नहीं है। और ऐसे कंफ्यूजन स्थिति में वो जो मेनिंजाइटिस वाली व्यक्ति है उसको झटके आए, तो झटके आने के बाद यदि उसकी जबान कट जाए, अंदर दांत में अंदर जबान आ जाए तो वो कट हो जाती है। कभी गिर गया तो हेड इंजरी होके, मेनिंजाइटिस तो बाजू रह जाता, लेकिन गिर गया तो हेड इंजरी से भी वो मर सकता है। ये जो सब चीजें, मेनिंजाइटिस बहुत ही खतरनाक बात है। उसको बुखार आता है, चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन ये खतरनाक बीमारी है तो भी उसका इलाज भी है। इलाज क्या करना है, तो पहले तो जांच करवा लेना है। तो CSF यानी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, तो ये जो मेनिंजाइटिस की बीमारी है तो रीढ़ के हड्डी में से पानी निकाल के उसको CSF बोलते हैं। वो अलग प्रकार का पानी रहता है, वो निकाल के उसकी जांच करते, और उसमें ये जो बैक्टीरिया है वो मिल गए तो फिर वो मेनिंजाइटिस की बीमारी पूरी लेबल करके उसको एडमिट करके सब ट्रीटमेंट हो सकती है। यदि जल्दी डायग्नोसिस हो गया तो वो बीमारी ज्यादा फैलती नहीं है और ज्यादा खतरा नहीं रहता है। लेकिन ये मेनिंजाइटिस की बीमारी में बच्चे को या बड़े को, किसी को भी हो, तो बहुत ही इरिटेबल रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है। इसके लिए उनको थोड़ा ऐसा ख्याल रखना पड़ता है और नर्सिंग केयर बहुत अच्छी देनी पड़ती है। ये जो मेनिंजाइटिस है उसमें एक जापानीज एनकेफेलाइटिस यानी मेंदू की बीमारी, इसमें एक जापानीज तरीका जो आता है, वो जो वैरायटी है वो ज्यादा खतरनाक रहती है। उसका अभी तक वैक्सीन भी नहीं निकला है, और उसकी जांच होके मालूम पड़ जाता है तो जैसे लक्षण दिखेंगे, बुखार है बुखार की दवा दो, खांसी है खांसी की दवा दो, ऐसा सब कर सकते हैं। तो जापानीज एनकेफेलाइटिस, ये एक वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, लेकिन मेनिंजाइटिस का वैक्सीन है। अभी नए इसमें न्यूमोकोकल यानी न्यूमोनिया जो होता है उसका भी वैक्सीन अभी निकला है। तो न्यूमोकोकल का जो वैक्सीन है तो उसको 6 महीने के अंदर ही देना पड़ता है। उसके 3 डोसेस रहते हैं। पहला डोज जो है 6 महीने का है तब देने का, फिर 2 महीने का बच्चा हो जाए तब, 4 महीने का हो जाए तब, और 6 महीने का हो जाए तब। इस तरह से 4 डोसेस देने पड़ते हैं। और ये 4 डोसेस खत्म होने के बाद एक बूस्टर डोज आता है, वो 1 साल के बाद बूस्टर डोज देना पड़ता है। ये इंट्रामस्कुलर यानी इंजेक्शन के स्वरूप में रहता है। इतना सब होने के बाद जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो उसको, और जब 12 साल का हो जाए तब भी 1 डोज ये न्यूमोकोकस का देते हैं। तो इससे जो न्यूमोनिया की बीमारी होती है, न्यूमोनिया सबको मालूम है, फेफड़े की बीमारी रहती है, उसमें सांस लगती है, तो वो बीमारी होती नहीं है, समझो हुई तो भी उसकी इतना खतरा नहीं रहता, वो जल्दी ठीक हो सकता है।